स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं हूं दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। बालोद के थोक सब्जी बाजार में कुछ भ्रामक पोस्टर लगाने का मामला सामने आया है, जिसमें नाराज नगर पालिका अध्यक्ष विकास चोपड़ा और बाजार विभाग के सभापति बिरजू ठाकुर मौके पर पहुंचे और पोस्टर निकलवाए। नगर पालिका अध्यक्ष ने पूरे मामले पर नाराजगी जाहिर की। आपको बता दें कि बुधवारी बाजार में भीड़ के मद्देनजर थोक बाजार को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात कही जा रही थी। तब व्यापारियों ने इसका विरोध किया था। बाजार व्यवस्थापन में कोई दिक्कत नहीं है। इतवार और बुधवार को जो वहाँ बाजार लगता है वो उसको हम लोगों ने दूसरी जगह खोलने के लिए अनुमति दे दी है। उन लोगों का, थोक सब्जी वालों का कहना था कि इतवार बुधवार को हम लोग बंद कर देंगे, और हमने कहा है बंद कर दें तो ठीक है, नहीं भी बंद करेंगे तो एक दूसरे जगह के सुविधा उन लोगों को दी गई है। आज एक प्रकार की दिक्कत उन लोगों ने ये कर दी कि उन लोगों ने एक पोस्टर लगा दिया जिसमें चिल्हर और थोक सब्जी मार्केट दूसरे जगह जाने की बात कही गई, जो पूरी तरीके से गलत था। उस पोस्टर को तुरंत मेरे द्वारा फड़वाया गया है। नगर पालिका की पूरी टीम, बाजार विभाग के सभापति वहां पर मौजूद थे। और बिलासपुर में तोरवा पुलिस ने एक शौकिया चोर को गिरफ्तार किया है, जो मोटरसाइकिल चोरी तो करता था लेकिन उन्हें बेचता नहीं था। ये चोर पुलिस की गिरफ्त में तब आया जब गिलियाडी डी बालाजीपुरम निवासी पार्थी योगेश यादव की बाइक चोरी की रिपोर्ट पर पुलिस टीम बनाकर चोर की तलाशी में लगी। फिर परत दर परत अन्य बाइक चोरियां भी आरोपी के निशानदाही पर मिलने लगी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 32 साल के इस आरोपी का नाम दादू उर्फ श्रवण कुमार है। यह लोगों की बाइक चोरी करता था और जब तक उसमें तेल रहता था तब उन्हें चलाता था, और तेल खत्म होने के बाद बाइक को किसी सुनसान जगह पर छोड़ देता था। इससे अलग अलग क्षेत्रों में बाइक की चोरी की थी। वहीं पुलिस को यह बात हैरान कर रही है कि आखिर ये चोर ऐसा क्यों करता था। तोरवा थाना क्षेत्र में 3 तारीख को एक बाइक चोरी की रिपोर्ट आई थी, जिस पर से पतासाजी के दौरान दादू उर्फ श्रवण उर्फ मोहन देवरी निवासी एक संदिग्ध को पकड़ा गया था, और उसके निशानदेही पर उक्त चोरी की बाइक बरामद की गई। साथ में 7 अन्य बाइक भी उन्होंने जो चोरी किया था वो बरामद किया गया है। इसमें जो है उसके खिलाफ जो अपराध पंजीबद्ध था उसमें उसको न्यायालय पेश किया जा रहा है। तोरवा थाना क्षेत्र में 3 तारीख को एक बाइक चोरी की रिपोर्ट आई थी, जिस पर से पतासाजी के दौरान दादू उर्फ श्रवण। जहां सरकार लाखों रुपए खर्च कर स्टॉप डैम का निर्माण करवाती है जिससे पानी का संरक्षण हो सके, जिसमें आम जनता की रोज की दिनचर्या में पानी का सही उपयोग हो, लेकिन यह सब उल्टा होते महसूस हो रहा है। जहां निर्माण हो जाने के बाद स्टॉप डैम को देखने कोई भी नहीं आता। वहीं ताजा मामला मगरलोड विकासखंड के डमरी पाली कोपरा स्टॉप डैम का है, जो कि जल संसाधन विभागीय अधिकारी स्टॉप डैम के पूर्ण होने के बाद से डैम के ऊपर गड्ढे बनने शुरू हो गए, लेकिन 4 साल पूरे होने के बाद भी अभी तक कोई भी अधिकारी डैम की देखरेख करने नहीं आया, जिससे डैम के ऊपर से गुजरने वाले लोग कई बार दुर्घटना का शिकार हो गए। इसके बावजूद भी विभागीय अधिकारी ना तो अभी तक जायजा लेने पहुंचे हैं और ना ही रिपेयरिंग का काम करवाया है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार कई बार इसकी शिकायत भी की जा चुकी है, जिसके बावजूद विभागीय अधिकारी अभी भी मौन बैठे हैं। सोलह 17 के बीच में एनीकट के निर्माण हुए हैं, और अभी तक के जब का ऊपर लेवल में पानी भरते ना पानी भरते तो गाड़ी साइकिल चले बार मोटरसाइकिल चले बार बहुत गड्ढा बीच बीच में हो गए, वो दिखे नहीं। कोई भी आदमी अचानक गिर जाए तो नीचे तरफ जाए तो से बहुत परेशानी हुई। लेकिन आज तक अभी तक कर्मचारी यही अपन हिसाब से ही चले, कोई पता नहीं चले कहाँ आते कहाँ जाते कहाँ देखते। कोई भी मीडिया वाला आज तक आते ना, वो मीडिया वाला मन कहा करते कोई पता नहीं चले। हाँ डमर पाली एनी कटले बने के साल हो गए? 3-4 साल होते हैं। तो ये गड्ढा हुआ ते कर कोई देखे ला है का? अभी तक कोई अधिकारी कर्मचारी अभी पहुँचे से नहीं। मतलब जब से मतलब बहुत तो निर्माण है से उकर बाद में जैसे काम बंद हुई ना तो बिल्कुल गड्ढा मतलब चालू हो गए। रोड खराब हुए साल भर हो गया है, कई बार मतलब बड़े बड़े घटना होते हुए बच रहे हैं। क्या है पूरा रास्ता जड़ हो गए हैं। प्लस क्या है इधर डूमरपाली वाले भी कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, इधर भी कोपरा वाले ध्यान नहीं दे रहे, और रास्ता काफी खराब ही हो रहे हैं। कटघोरा विकासखंड के गांव कसरेंगा में तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से 19 पशुओं की मौत हो गई और कुछ पशु घायल हो गए हैं। घटना के बाद से लोगों में अफरा तफरी मच गई है। वहीं गांव वाले प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
वरिष्ठ पूर्व माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष चंद्रशेखर पांडे छत्तीसगढ़ शासन की अगुवाई में समस्त ग्रामीणों की मांग है कि ग्राम पंचायत गढ़फुलझर को मंडल ग्राम पंचायत बनाने के लिए ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पास किया गया। पंचायत को प्रति परिवार को शासन स्कीम मिलती है, उसी तरह ग्राम पंचायत गढ़फुलझर एजेंसी को मान्यता दी जाए जिससे लोगों को सर्वांगीण विकास हो सके। मॉडल ग्राम पंचायत होने के बाद लोगों को रोजगार मिलेगा और मजदूरों का पलायन रुकेगा, किसान की आत्महत्या रुकेगी। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य के मुख्यमंत्री को, केंद्रीय कृषि मंत्री को, प्रधानमंत्री को तथा समस्त उच्च अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया गया। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव के पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 अक्टूबर से लगातार पॉइंट लगाकर वाहनों की सघन जांच की जा रही है, जिसके चलते पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि बसंतपुर थाना क्षेत्र के प्रशिक्षु रुचि वर्मा ने राजनांदगांव जिले के बालोद जिले मार्ग पर चेकिंग पॉइंट लगाकर जांच की तो 2 बिना नंबर की लग्जरी कार को रोककर पूछताछ की गई और तलाशी करने पर 1 क्विंटल 25 किलो गांजा पकड़ा गया। पुलिस ने मौके से 5 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। ये सभी जिला रायसेन मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और गांजा लेकर उड़ीसा से मध्य प्रदेश जा रहे थे। इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि सभी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोग गांजा परिवहन कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर हम मोहारा नदी के आगे नलघर के पास हमने एक पॉइंट लगाया हुआ था, जिसमें हमने 5 आरोपी को 2 गाड़ियों में 125 किलो गांजा ले जाते हुए पकड़ा है। अनुमानित लागत लगभग 12.5 लाख रुपए है। कहाँ से आ रहे थे और कहाँ ले जा रहे थे? ये उड़ीसा से गांजा लेके आ रहे थे, मध्य प्रदेश में रायसेन जिला लेके जा रहे थे। जांजगीर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले को नैला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने 22 सितंबर को चौकी में आकर मुडापार कोरबा निवासी राजा के खिलाफ दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 6 माह पहले राजा ने दोस्ती की और शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और अब शादी से मुकर रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये चौकी नैला क्षेत्र का मामला है। चौकी नैला में प्रार्थिया दिनांक 22/9/2020 को आकर सूचना दी कि कोरबा के रहने वाले राजा साहू ने उसके साथ विगत 6 माह से शादी करने का झांसा देकर लगातार उसके साथ बलात्कार करते आ रहा है और शादी करने की बात से मुकर जा रहा है। पीड़िता की शिकायत की गंभीरता को देखते हुए तत्काल चौकी नैला में 376 भादवी के अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा आरोपी राजा साहू जो कि कोरबा जिले का रहने वाला था, उसके संबंध में पतासाजी हेतु टीम लगाई गई थी। इसी भी सूचना मिली कि आरोपी आज अपने घर में है, जिस पर से चौकी नैला की टीम तत्काल कोरबा गई। आरोपी को उसके निवासी स्थान से भी रक्षा में लिया गया। बिलासपुर कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने चकरभाटा हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। उन्होंने अपूर्ण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए, जिससे बिलासपुर में हवाई सेवा जल्द चालू हो सके। वहीं ठेकेदार को मौके पर बुलाकर फोर्स और मशीनरी लगाकर जल्द कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए। इस दौरान चकरभाटा हवाई अड्डे के डायरेक्टर N वीरेंद्र, PWD के अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। तो आप जमीन आपके सेक्रेटरी दोनों विभागों के एक आपको मालूम है कि नहीं? मालूम है सर। हाँ, तो इतनी कोऑर्डिनेशन की इश्यूज वाली प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी चीज मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक, जो आप लोगों ने बोला सब करवा दिया। जी सर। OLS की परमिशन चाहिए थी? जी सर, परमिशन दिलवा दी। आपको OLS के लिए पैसा चाहिए था? पैसा दिलवा दिया। बाउंड्री के लिए रिवाइज आपको एस्टिमेट चाहिए था? रिवाइज एस्टिमेट दिलवा दिया। खुद आगे आज में। तो अब टेक्निकली एक्सेप्ट फॉर डिफेंस जो अखिलेश को मैं और डिसाइड करेंगे कैसे करेंगे ADM साहब। रायगढ़ शहर में अब सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण को लेकर काम शुरू हो गया है, जिसके तहत 2 और चौक निर्माण कराने के साथ ट्रैफिक जैसी समस्याओं से भी निजात दिलाने पर काम किया जाएगा।
इस पर हमने जब नगर निगम के महापौर से चर्चा की तो हमें पता चला कि पर्यावरण का ध्यान रखते हुए शहर में पौधे भी लगाए जाएंगे, जिसमें शहर के सुंदरीकरण पर भी काम हो सके। महापौर जानकी काटजू ने बताया कि शहर में ट्रैफिक की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और इसके समाधान के लिए कलेक्टर और नगर निगम ने निरीक्षण की जगह चिन्हित की और साथ ही क्षेत्रों में जल्द ही सड़क चौड़ीकरण और शहर सुंदरीकरण पर काम शुरू करने के साथ 2 चौक निर्माण किया जाएगा, जो कि ऐतिहासिक होगा। मार्गदर्शन में अभी पूरे शहर को निरीक्षण करने के बाद जहाँ जहाँ जरूरत है चौक चौराहे का उसमें निर्माण करेंगे और सौंदर्यीकरण भी बहुत जरूरी है, क्योंकि शहर के मेन जगह में चौक चौराहे और सौंदर्यीकरण जरूरी रहता है ताकि आने जाने और देखने वालों को भी सुंदर लगे शहर। और अभी तो ये कोविड के वजह से बहुत परेशान है जनता, और पर्यावरण अगर लगाए रहेंगे तो उसमें भी कोविड जैसी बीमारी को अपने शुद्ध हवा से वो दूषित हो रहे हैं, उस शुद्ध हवा से उसको समस्या का समाधान भी करेगा। बीते दिन बिलाईगढ़ में पत्रकारों से अभद्रता के मामले में SC/ST एक्शन में आ गई हैं। आपको बता दें कि बीते दिन टीवी संवाददाता राजू निराला को भटगांव TI ने SP द्वारा पूछताछ के नाम पर कार में ले गई, जिसके बाद आधे रास्ते से ही वापस लाते समय उसके साथ एक अपराधी पूर्वक व्यवहार करते हुए दुर्व्यवहार करने लगी। पत्रकारों द्वारा शिकायत करने पर SP सिटी ने संज्ञान लेते हुए भटगांव TI जितेंद्र कोशले को लाइन अटैच कर दिया है और साथ ही बेला दुला चौकी प्रभारी को भी हटा दिया गया है, जिससे पत्रकारों में खुशी की लहर दौड़ गई। खबर बेमेतरा से है, जहां शासकीय विद्यालयों में कार्यरत अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों का मानदेय पिछले 5 माह से लंबित है। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी बहुत ही कम मानदेय पर काम कर रहे हैं, जिसके कारण परिवार का भरण पोषण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी इस वैश्विक महामारी कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूलों में ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। अपनी समस्या को लेकर विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पास जाने पर मानदेय बनाने के लिए उच्च कार्यालय से आदेश प्राप्ति नहीं होने की बात कही जाती है। अंशकालीन स्कूल सफाई जिला कर्मचारियों द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द ही लंबित मानदेय जारी करने की मांग की गई। इस संबंध में मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे सभी अंशकालीन सफाई कर्मचारी जिन्होंने कोरोना काल में कंटेनमेंट जोन में या कहीं भी ड्यूटी किया है या विद्यालय में ड्यूटी किया है और उनकी सैलरी रुकी हुई है, तो वो बिल्कुल जारी की जानी चाहिए और इस संबंध में आवश्यक निर्देश अधिनियम से कार्यालय को दिए जा चुके हैं, तो इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करें यदि उन्होंने कार्रवाई नहीं। यहाँ हम लोग DO के ज्ञापन देने आए थे। हमारे बेमेतरा जिला के अंतर्गत जो नवागढ़ ब्लॉक है, बेरला ब्लॉक है और साजा ब्लॉक है, इनमें हमारे 5 महीने से लंबित वेतन नहीं मिला है अभी तक, और इसी के लिए हम लोग आज DO मैडम को ज्ञापन देने आए थे। तो DO मैडम से मुलाकात नहीं हुआ, फिर भी हम लोग आवक जावक में दिए हैं और हम चाहते हैं कि हम लोगों का पेमेंट अतिशीघ्र होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी तक क्वारंटाइन में भी काम कर चुके हैं। हमारे लिए क्वारंटाइन के लिए आदेश जारी हुआ है, उसके तहत हम लोग क्वारंटाइन में काम किए हैं। आज भी गणवेश वितरण, चावल वितरण, मध्याह्न भोजन वितरण किया जाता है, उसमें भी हमको सर द्वारा बुलाया जाता है। और जिस प्रकार नवागढ़ वाले भाई बताए हैं वैसे ही हमारे बेरला ब्लॉक में भी समस्या है। हमें जून का पेमेंट दे दिया गया है, लेकिन जुलाई, अगस्त और सितंबर का बचा हुआ है और हम लोग BO ऑफिस गए थे चर्चा करने के लिए। तो जैसे नवागढ़ वाले बोले हैं वैसे हमारे भी वहाँ के जो कर्मचारी वो बोले हैं कि जो स्कूल आएगा वो उनका वेतन मिलेगा और आप काम कीजिए, स्कूल आइए तो वेतन दिया जाएगा। नवागढ़ ब्लॉक से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ जी, और हमारे ब्लॉक में वेतन संबंधी बहुत समस्याएं हैं जी। हम लोगों को पिछले 5 माह से अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई और अगस्त और या सितंबर भी आ गया हो, इतने दिन का पेमेंट नहीं मिला है। हम लोग
एक सप्ताह पहले बीओ सर के पास गए थे जी। बीओ सर के कार्यालय में गए थे तो वहाँ से जवाब मिला कि क्वारंटाइन का पेमेंट तो बन रहा है, लेकिन जो 16 जून से निरंतर बनना चाहिए, सत्र चालू होने के बाद वो पेमेंट के बाद। बिलासपुर में फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए लोन की राशि निकालकर गबन करने के मामले में विश्वजीत भौमिक के फरार साथी और तत्कालीन बैंक मैनेजर अग्रसेन चौक साकेत अपार्टमेंट निवासी रवि पटनायक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को उसके फरार होने के 1 साल बाद सफलता हाथ लगी है। भौमिक ने आरोपी बैंक मैनेजर के साठगांठ कर लोन की राशि निकलवाई थी। उस मामले में पहले ही मुख्य आरोपी विश्वजीत भूमि को गिरफ्तारी हो चुकी है। बिलासपुर जिले के बहुचर्चित कांड विश्वजीत भौमी के कांड के मुख्य आरोपी पूर्व में ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें घटना के पश्चात जो अन्य सहयोगी आरोपी थे तत्कालीन बैंक मैनेजर रवि पटनायक, जो घटना के पश्चात फरार हो गए थे, जो पिछले 1 वर्षों से फरार थे, जिन्हें वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर लगातार पतासाजी कर उनके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया। मामले में विवेचना की जा रही है। सुकमा जिले के विकासखंड छिंदगढ़ के ग्राम टकवाड़ा 7 निर्दोष ग्रामीण परिवारों को आशियाने 2-4 पंचायत के लोगों के द्वारा ही जलाकर राख कर देने का मामला सामने आया है। टहकवाड़ा की पहाड़ियों के बीच एनएच के झीरम नदी के पार लगभग 4 किलोमीटर अंदर पहाड़ियों के ऊपर दंतेवाड़ा जिले के मारजुम क्षेत्र में बोटी नामक व्यक्ति के 2007 में इस गांव को बसाया था, जिसमें उस गांव का नाम बोटी पारा पड़ गया। ग्रामीणों ने नाम न छपाने की शर्त पर बताया कि 2007 में गांव के बसने के बाद यहां रहने वाले लोगों के लगभग 6-7 बार घरों को तोड़ा गया है। इन लोगों के द्वारा गांव न खाली करने पर पुनः दोनों पंचायत के लगभग 500 लोगों की भीड़ ने ग्रामीणों के घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की है। आगजनी और तोड़फोड़ करने आए इन ग्रामीणों के साथ महिलाएं भी थी। शाम 30 सितंबर को टहकवाड़ा के पीछे उपलंका जो पारा है, उसके पास में कुछ ग्रामीण पिछले 4-5 साल से 7-8 परिवार जो है वहाँ पे बसे हुए थे, और वो टहकवाड़ा ग्राम पंचायत के लिमिट्स में वो इलाका आता है, वन भूमि है। तो ये लोग मार्जुम से आकर के वहाँ रह करके अपना वनोपज वगैरह लेते थे। तो शुरू से ही जो ग्रामीण हैं उनके बीच में थोड़ा विवाद होता था इस चीज़ को लेकर के कि ये लोग बाहर से आए हैं और इस गांव में वनोपज ये सब लेकर के अपना फ़ायदा बना रहे हैं। यूपी के हाथरस में हुई महिला के साथ घटना को लेकर कांग्रेसियों ने मौन धारण कर सरकार को जमकर घेरा है। इस दौरान सभी ने कहा कि हमारा मौन सत्याग्रह है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अपराध चरम सीमा पर हैं और वहां की शासन और प्रशासन अमानवीय हरकत कर उतर आई है। घटना को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। वहीं हिंदू सभ्यता में रात में अंतिम संस्कार का नियम नहीं है, लेकिन उस युवती का शव रातों रात जला दिया गया। ये कहां का न्याय है? बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के माध्यम से मौन धरना रखा गया था। आम्बेडकर चौक में हाथरस मामले को लेकर सरकार की नीतियों और नियमों का विरोध किया गया। हाथरस में हुए जघन्य अपराध पर दलित पीड़िता के साथ हुए अपराध को लेकर पूरे देश में आक्रोश। रायगढ़ में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के पदाधिकारी एवं कांग्रेस नेताओं द्वारा हाथरस मामले का जोरदार विरोध किया गया। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हाथरस में हुए जघन्य अपराध के लिए अपराधियों को माफ नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ वाली भाजपा सरकार को तत्काल भंग कर पीड़िता स्वर्गीय मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलाने बाबत ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन घनश्याम मनहर के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्यों के द्वारा दिया गया है। मैं विक्रांत सिंह राठौर, नायब तहसीलदार रायगढ़, इस ज्ञापन को तत्काल कलेक्टर महोदय को संप्रेषित करूँगा। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां डीआरजी जवानों ने नक्सलियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया है। बता दें कि सुरक्षा बलों ने नुकसान पहुंचाने के लगाए गए माओवादियों के द्वारा आईईडी बम बरामद किया है। वहीं मौके पर पहुंचकर सुरक्षा जवानों ने आईईडी बम को डिस्फ्यूज कर दिया है, जिसके
एक बड़ी घटना होने से टल गई है। वहीं एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि नक्सली ग्रामीणों पर कैंप खुलने का विरोध करने के लिए दबाव बना रहे थे। कल नक्सली लोग रैली निकालकर तहसीलदार को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन इसमें गांव वाले अपनी संलिप्ति नहीं चाहते थे। अब नक्सलियों को लगा कि जब फोर्स यहां आएगी तो उन्हें आईईडी लगाकर नुकसान पहुंचाना चाहिए। इस बार माओवादियों ने 8 से 10 किलो तक आईईडी लगाया है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना सुबह थाने में दी थी। वो नक्सलियों के आतंक से तंग आ गए हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, जिस पर जवानों ने 10 किलो का आईईडी बरामद किया। रखो वहीं पे, अलग से रखो। वायर को खींच के निकाल लो अलग। छत्तीसगढ़ में श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अवस्थी, राष्ट्रीय पार्षद नीलमल सलूजा और संभागीय अध्यक्ष छगन साहू के मार्गदर्शन में कबीरधाम में जिलाध्यक्ष अभिताभ नामदेव ने मुख्यमंत्री के नाम पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग करते हुए 3 प्रमुख मांगे रखी और कांकेर में हुए पत्रकार पर हमले की निंदा और कार्रवाई की मांग को लेकर एवं साथ ही साथ अन्य मांग अमानवी मोहम्मद अकरम वन मंत्री से जिले में समस्त पत्रकारों को कोरोना के चलते हुए आर्थिक संकट के चलते आर्थिक सहयोग की मांग का ज्ञापन दिया गया, जिसमें जिले के किसी भी रूप से जुड़े समस्त पत्रकार, ब्यूरो चीफ, ऑफिस संचालक, रिपोर्टर, प्रिंट मीडिया, वेब पोर्टल, यूट्यूब, टीवी चैनल और संपादक तक को आर्थिक मदद की मांग की गई। छत्तीसगढ़ प्रदेश में अवैध रेत परिवहन थमने का नाम नहीं ले रहा है। रेत माफियाओं के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं कि राजिम से लेकर दुर्ग जिले तक बगैर किसी चेकिंग के अवैध रेत परिवहन कर रहे हैं। ऐसा ही मामला दुर्ग में सामने आया है, जब के न्यूज इंडिया के संवाददाता ने 2 हाईवा गाड़ियों को रोककर उनके ड्राइवरों से रॉयल्टी पर्ची दिखाने की बात कही तो कांग्रेस के बड़े नेता का नाम लेकर धौंस जमाने की कोशिश की गई, जिसकी गंभीरता से पूछताछ करने पर उनके द्वारा राजिम से लेकर दुर्ग तक बगैर रॉयल्टी पर्ची के परिवहन करने की बात कही गई। गाड़ियों के मालिक से बात करने पर दुर्ग में कांग्रेसी पार्षद के चाचा किशोर जैन का रौब भी झाड़ा गया, जो कि प्रदेशों के मंत्रियों के साथ काफी अच्छे संबंध है। इस मामले के संबंध में के न्यूज इंडिया ने खनिज विभाग के अधिकारियों से चर्चा करनी चाहिए, तब किसी ने फोन तक उठाना उचित नहीं समझा, जिससे यह बात उजागर होती है कि इस अवैध रेत परिवहन में कहीं न कहीं मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त है। तो यहाँ तक कैसे आ गया? मतलब कोई रास्ते में रोक टोक करने वाला नहीं है? नहीं। तो यही माल यही खाली होना है? दिन रोज का कितना यहाँ पे ट्रिप लेके आते हो? नहीं, आज ही आए ट्रिप। एक कहाँ निवास कहाँ है आपका? मेरा। मालिक कौन है गाड़ी का? किशोर जैन। किशोर जैन। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार।